दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेंजिरो हिडन वेपन लेने निकल जाता है। उसे मिस हशिरा म्यूचुरो दिखता है जो मांस वाले ब्लैकस्मिथ को परेशान कर रहा है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो मांस वाले बच्चे के पीछे यूचिरो जैसे दिखने वाला आदमी। इन दोनों को तेंजिरो पीछे से देख रहा होता है। बहस करते हुए म्यूचिरो उस लड़के को मारना शुरू कर देता है। बीच में तेंजिरो आकर उसे रोकता है। तभी म्यूचिरो तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम एक डीमन स्लेयर बनने के लिए बहुत ही कमजोर हो। तुम्हारे पीठ पे टंगे हुए बॉक्स में क्या है? इसमें से मुझे एक डीमन की स्मेल आ रही है। तेंजिरो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम उस बॉक्स से दूर रहो और उस बच्चे को बचा के कहता है तुम ठीक हो? वो बच्चा तेंजिरो से बच के कहता है इसकी की मैं किसी को नहीं दूंगा, ये टूटने वाला है। म्यूचिरो उससे कहता है कि तुम इसे ठीक कर दोगे, तुम एक ब्लैकस्मिथ हो, तुम इसी काम में तो अच्छे हो, तुम लोगों को नहीं बचा सकते, ये काम हमारा है, इसीलिए हमारा समय बहुत ही कीमती है और ये चाबी मुझे दे दो। तांजिरो फिर से बीच में आ जाता है और कहता है ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्वॉर्ड बनाते हैं तभी तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर वो स्वॉर्ड नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सब अलग अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं। म्यूचिरो तेंजिरो को रोक के कहता है कि तुम्हारा बोरिंग सा भाषण मुझे नहीं सुनना है और तेंजिरो के पेट में एक लात मार देता है। उससे तेंजिरो बेहोश हो जाता है। हाकेनेज़ु उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। वो तेंजिरो को बेहोश देख के उसकी मदद करने को आता है। तभी तेंजिरो उठ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तेंजिरो उस बच्चे से पूछता है हाकेनेज़ु यहाँ पर आया था? वो बच्चा उसे नहीं कह देता है। फिर बाद में तेंजिरो हशिरा के बारे में पूछता है। वो बच्चा उससे कहता है कि मैंने उसे बाद में चाबी दे दी थी, वो उसे लेके यहाँ से चला गया। तांजिरो उस बच्चे से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाया और पीछे खड़ी डॉल के बारे में पूछता है। वो बच्चा उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है, उसे 108 टाइप के लड़ने के तरीके आते हैं। वो डॉल एक चाबी से चलती है, उसका नाम यूरोची टाइप 0 है। म्यूचिरो को उसे ट्रेनिंग करने के लिए वो डॉल चाहिए थी। तभी तलवार टकराने की आवाज आती है और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। म्यूचिरो यूरोची टाइप 0 से लड़ रहा होता है। वो छोटा लड़का तेंजिरो को बताता है ये डॉल मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। तेंजिरो उससे पूछता है कि इसके 6 हाथ क्यों है? वो बच्चा उसे बताता है कि ये डॉल एक रियल तलवारबाज को देखकर बनाई थी। उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी फास्ट थी कि उसके कवर करने के लिए उसके 6 हाथ बनाने पड़े। तेंजिरो को इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। वो लड़का तेंजिरो से कहता है ये डॉल सेनगोकू एरा में 300 साल पहले बनाई गई थी। तब की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी। मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई और मुझे स्वॉर्ड भी बनाना नहीं आता, इसलिए ये अगर टूट गई तो मैं इसे बना नहीं पाऊंगा। तेंजिरो म्यूचिरो के बैटल स्टाइल को देख के इम्प्रेस हो जाता है। म्यूचिरो का क्रू तेंजिरो से कहता है कि म्यूचिरो के पूर्वज सन ब्रीदिंग को इस्तेमाल करते थे। तेंजिरो उससे कहता है ये तो विंड हशिरा है। तभी म्यूचिरो का क्रू तेंजिरो पे हमला कर देता है। तेंजिरो कहता है कि मैंने यूरोची को मेरे सपने में देखा था। वो छोटा बच्चा तेंजिरो को बताता है कि ये तुम्हारे पूर्वजों की याद होगी। वो लड़का तेंजिरो को अपना नाम कोटेत्सु बताता है। तभी म्यूचिरो यूचिरो टाइप 0 के आर्मर को तोड़ देता है। कोटेत्सु ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और तेंजिरो उसे ढूंढ लेता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि हे डॉल तुम्हारी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगी, मैं तुम्हें इसे ठीक करने में मदद करूंगा। तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, ये तुम गलत सोच रहे हो। तुम कोशिश तो करो, शायद तुम अगले पीढ़ी तक इसे पहुंचा पाओ। मैं मुजान को मारना चाहता हूँ पर ऐसा करते हुए मेरी जान जा सकती है, ये मुझे पता है, पर मेरे बाद कोई ना कोई मुजान को मार ही देगा। कोटेत्सु तेंजिरो से रोते रोते कहता है मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों पेड़ के नीचे उतर जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि म्यूचिरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वहां से जा रहा था और वो उन दोनों को देखकर कहता है ट्रेनिंग करते हुए मेरी स्वॉर्ड टूट गई, इसलिए मैंने उस डॉल की एक स्वॉर्ड ले ली है और वहां से चला जाता है। कोटेत्सु ये सुनकर डॉल के पास भागते हुए जाता है। वो डॉल पेड़ के नीचे गिरी हुई होती है। तेंजिरो कोटेत्सु से कहते हैं कि इसे एक बार शुरू करके देखो, शायद चल जाए। कोटेत्सु उसकी चाबी भरता है, वो डॉल शुरू हो जाती है। कोटेत्सु तेंजिरो से कहता है तुम इसके साथ ट्रेनिंग करो, तुम्हें म्यूचिरो से भी ज्यादा ताकतवर बनना है। और कोटेत्सु उस डॉल के हाथ से स्वॉर्ड निकालकर वहां पर लकड़ी के डंडे लगा देता है और तेंजिरो से कहता है कि तुम इसके साथ ट्रेनिंग करो, तुम्हें म्यूचिरो से भी ज्यादा ताकतवर बनना है और म्यूचिरो को गाली देना शुरू कर देता है। तेंजिरो कहता है कि मुझे मुजान को हराना है तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा और उस डॉल के साथ बैटल करता है, पर तेंजिरो उसके 5 हाथों के सामने कुछ टिक नहीं पाता।
वो उस डॉल के साथ फिर से बैटल करता है और तेंजिरो एक ही शॉट में दूर जाके गिर जाता है। कोटेत्सु उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने दुश्मन के मूवमेंट्स को बिना देखे अटैक कर रहे हो। डीमन स्लेयर कॉर्प में जिंदा कैसे हो? मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, जब तक तुम ठीक से ट्रेनिंग नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। तेंजिरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और वो डॉल से मार खाता रहता है और हमें पता चलता है कि तेंजिरो 5 दिन से बिना खाए ट्रेनिंग कर रहा है। वो बहुत ही कमजोर होता है और वो डॉल के ऊपर एक हमला करता है। तभी उसे एक सपना दिखता है। वो एक पुल के ऊपर चल रहा है। बिना खाना खाने की वजह से वो पुल के नीचे गिर जाता है और कई सारे हाथ उसे नीचे खींच रहे होते हैं। तभी वो नीचे चमकते हुए पत्थर को पकड़ लेता है और तभी उसका सपना टूट जाता है और वो डॉल्स के मूवमेंट को पढ़ने लगता है और उसके ऊपर एक हमला कर देता है। बिना खाना खाने की वजह से वो अटैक बहुत ही वीक होता है। कोटेत्सु इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तेंजिरो ने पहली बार डॉल के ऊपर हमला किया है, इसीलिए वो तेंजिरो को थोड़ा सा खाना दे देता है। खाना खाने के बाद वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और वो डॉल की हर मूवमेंट को पढ़ रहा होता है। वो डॉल के गर्दन पे हमला करने वाला होता है। तभी वो सोचता है कि मैंने इस डॉल को तोड़ दिया तो क्या होगा। तभी कोटेत्सु उससे कहता है कि तुम अपना अटैक जारी रखो, डॉल टूट भी गई तो मैं उसे फिक्स कर दूंगा, तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। तेंजिरो उस डॉल के सिर के ऊपर हमला कर देता है, नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। कोटेत्सु उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो। तभी उस डॉल का सिर टूट के नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक तलवार निकलती है। उसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है।